जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जल संपदा विभाग भर्ती 2023 फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 4497 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग 24 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहां पर चेक करेंगे। किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड फिर यहां पर एप्लीकेशन फीस जानेंगे, आपकी सैलरी जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी। आपका यहां पर जो एक रफ एग्जाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। सेम जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम में भी दे रखी है, आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको फॉर्म को फिल करना है तो फॉर्म फिल करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में न्यू रसन के सामने आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग होने देनी है, जहाँ पर बेसिकली आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जाते हैं कि आप इन ब्राउजर के अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर पाएंगे। तो आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में प्राइवेसी नोटिस आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपका मिडिल नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे और लास्ट नेम में आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपका कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। आप यहां पर आइए, पहले आपको आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, या फिर आप यहां पर खुद से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर एंटर करके दिखा रहा हूं। तो इस तरह से आप इसको खुद से भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर। आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेट नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अपना नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को आपके दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मैट्रिकुलेशन सीट नंबर यानी कि जो आपकी 10th थी तो उसका रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आप यहां पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आपको जो आपकी 10वीं है उसका महीना और पासिंग ईयर बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी। तो इस तरह से आप यहां पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने आएगा टेस्ट सेंटर सिटी प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर टेस्ट के लिए कौन सी सिटी को पहली प्रेफरेंस देनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड प्रेफरेंस आपको किसे देनी है, तीसरी प्रेफरेंस आपको किसे देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड इसके बाद में गाइज आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आपको यहां पर डालना है, चाहे ईमेल वाला चाहे फिर नंबर वाला। एंड उसके बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहां पर आएंगे, आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है अभी तक वो सभी आपके सामने। आप यहां पर इन चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप श्योर होकर के पूरी तरीके से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर पोस्ट सिलेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा एंड फिर आपके सामने इस तरह से सेम वे में प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप इसको होने दीजिए और यहां से अब आप अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो आप यहां पर जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, जैसे कि मैंने यहां पर अपनी अप्लाई पोस्ट सिलेक्ट की, तो अब इसमें 3 जो सब प्रेफरेंस है वो है, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली। तो आप पहले इसमें से किस पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, तीसरी प्रेफरेंस किसको देनी है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में गाइज यहाँ पर आएगा आपका पोस्ट कोड और लेवल, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेम ऑफ जोनल ऑफिस आप ऑफिस
चॉइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बाकी की पोस्ट पर भी यहाँ पर सब प्रेफरेंस के ऑप्शन आते हैं तो वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे, उसमें कोई भी चिंता वाली या फिर अलग करने की आपको आवश्यकता है नहीं। इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी दी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में फादर नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी है तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करते तो आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें महाराष्ट्र के जो स्टेट के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। यस करने पर यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग इश्यूइंग अथॉरिटी में से आपको किसी एक की जानकारी देनी है। तो अगर आप यहाँ पर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर बताना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया है। अगर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जानकारी दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर 10th का बोर्ड क्या है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा। बट अगर आप यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी दे रहे हैं तो आपको बताना कि किस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से किस पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर आप यहाँ पर उसकी डेट देंगे कि कब आपका ये सर्टिफिकेट आपका बना था। एंड फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आइए कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी, तो आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी कौन सी है, एससी, एसटी जो भी है बेसिकली वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी है तो ओबीसी, या फिर आपकी अन्य कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको यहाँ पर अथॉरिटी का नाम बताना है। सेम वे में कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसका सीरियल नंबर एंटर करेंगे, कब तक वो वैलिड है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पर बताना है कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर अगर परमानेंट मार्क है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको पैन कार्ड नंबर और आपका नाम क्या है पैन कार्ड में वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास सभी आईडी हो, कोई एक आईडी इनमें से आपके पास है तो बिल्कुल ओके है। फिर यहाँ पर आपसे अगला सवाल है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस करेंगे और फिर उसकी जानकारी भर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पर बाकी मैं नो कर देता हूँ। अगर आपके पास पासबुक है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यस करके दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं देनी है, सिर्फ एक ही जानकारी देनी है तो फिर आप कोई भी एक जानकारी दे दीजिएगा, सभी देनी मैं फिर से कह रहा हूँ अनिवार्य नहीं है। अब आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके सामने है। आपको यहाँ पर पहले सवाल को पढ़ना है और फिर उसका आंसर यस नो में देना है। अगर आपके ऊपर लागू है, अगर आप उसमें है तो यस, अगर नहीं तो नो। जैसे कि पहला सवाल है, आर यू ए सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, यानी कि आप उस माता पिता के लड़के हैं जिसने की सुसाइड की हो और वो किसान हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगला सवाल है, राज्य केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर बाकी के जो सवाल है ये भी आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। मैं आपको ही कह रहा हूँ कि पहले आपको सवाल को पढ़ना है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यस नो में आंसर करना है। मैं इनमें से किसी भी चीज़ पर लागू नहीं होता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। अगर आप लागू हो रहे, आपके ऊपर वो चीज़ लागू हो रही है तो आपको उसमें यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर जो अदर डिटेल है, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई केस हुआ है, क्या आप किसी बोर्ड से निकाले गए हो, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर इनमें से कुछ हुआ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो सभी में आपको एक एक करके नो टिक करना है। एंड फिर नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल में एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आप एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपका जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे और थोड़ा पार्ट लाइन फर्स्ट में और थोड़ा सा पार्ट आपको लाइन 2 में लिखना है। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सवाल आता है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, अगर एक ही है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपसे
पूछे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस और नहीं तो नो आप करेंगे। इसके बाद 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो यहाँ पर नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड, तो जहाँ से भी किया है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने किया उसका नाम आपको एंटर करना है, तो आप ये एंटर कर दीजिए। फिर आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड्स। तो सीजीपीए है मैं तो आप 9.5 के अकॉर्डिंग आपकी सीजीपीए यहाँ पर भरेंगे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड में, और कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में एंटर करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप ऑलरेडी भर चुके हैं। अब आपको 12वीं की जानकारी सेम वे में देनी है, तो आपको यहाँ पर आपका पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। एंड इसके बाद में आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर परसेंटेज तो फिर आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, और मैक्सिमम मार्क्स में आप यहाँ पर टोटल नंबर डालेंगे, और फिर आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है डिप्लोमा डिटेल। तो गाइज यहाँ पर जो डिप्लोमा की जानकारी है वो आपको भरनी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि ये क्वालिफिकेशन लागू नहीं हो रही है तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आएगा ग्रेजुएशन डिटेल। तो ग्रेजुएशन डिग्री में आपको बताना है आपकी यहाँ पर एनी ग्रेजुएट डिग्री, जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर एनी ग्रेजुएट डिग्री चल जाएगी, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, कहाँ से आपने इसको किया है उसके इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो आप यहाँ पर ये नाम एंटर करेंगे। और इसको एंटर करने के बाद में आपको सेम वे में बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा जब आपने ये क्वालिफिकेशन पास की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो किसके अंदर आपके नंबर है वो आप बताइए। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। टोटल मार्क्स आपको डालने हैं सभी ईयर के मिला करके। और फिर नीचे आना है, यहाँ पर पीजी डिग्री की जानकारी है। अगर आपने पीजी डिग्री की है, मास्टर डिग्री, तो आप उसकी जानकारी सेम वे में भर देंगे जैसे कि भी आपने बाकी की जानकारी भरी है। फिर आएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आईटीआई डिटेल, अगर आपने की है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट डिटेल, डू यू पोसेस गवर्नमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन टाइप राइटिंग एट 30 वर्ड पर मिनट इन मराठी और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अगर आपने किया है तो आप यस कीजिए, नहीं किया तो आप नो करेंगे। अब आती है एक्सपीरियंस डिटेल। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पर उसको भरना चाहते हैं तो आप नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपने रह करके काम किया उस पोस्ट का नाम आप एंटर करेंगे। किस डेट में आपने जॉब शुरू की थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड डेट ऑफ सर्विस में आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर 2 फोटो अपलोड करने हैं। एक है आपका प्री सेव्ड यानी कि जो फोटो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर है वो आपको अपलोड करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर एक लाइव फोटोग्राफ लेना है। जो आपका फोटो ऑलरेडी यहाँ पर आपकी डिवाइस के अंदर है उसका बैकग्राउंड व्हाइट में होना चाहिए, साइज 80 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। अब गाइज आपको एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जो कैप्चर फोटोग्राफ है इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक टू कैप्चर फोटो। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका कैमरा ऑन होगा, आपको कैमरे को ऑन होने देना है और यहाँ पर ऑन होने के बाद में आपको आपका जो फोटो है वो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक कर लिया जाएगा इस तरह से। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सिग्नेचर का साइज 80 से 200 KB के बीच में ही रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपका साइन है वो सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, आपका 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और इसके बाद में ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू हो रही है उसके सामने आपको रेड में स्टार का आइकन देखने को मिलेगा। तो जिनके ऊपर स्टार का आइकन है वो अपलोड करने अनिवार्य है। बाकी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देंगे सभी पर, और इसके बाद प्रीव्यू कर लेंगे, यानी कि जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे और फिर श्योर होने के बाद ही सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस
जिस भी माध्यम से चाहे उस माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जमा करने में फ़ीस को तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो इसलिए फ़ीस जमा नहीं कर सकता। एंड अगर आप फीस जमा कर देते और आपकी एक फ़ीस अकाउंट से कट होती है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते, तो आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे का। इस समय के अंदर या तो आपकी फ़ीस अपडेट होगी या फिर आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। आपको 2 बार से फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की चली जाएगी और रिफंड भी नहीं होगी। सो गाइज इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।